नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार की ये स्पेशल रिपोर्ट। बिहार में सरकार गठन के बाद ताबड़तोड़ जहां अतिक्रमण हटाए जाने, अपराधियों पर नकेल कसने और नई विकास के सूरज उगाने की कवायद शुरू हुई है, तो वहीं बिहार सरकार के तहत ही कुछ ऐसी गतिविधियां भी हो रही है जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इस बात की कि आखिर नियम कायदे को ताक पर रखकर कोई भी कार्य कैसे आरंभ कर दिया जाता है। बात हम कर रहे हैं बिहार के पूर्णिया जिले के बनमनखी की, जहां नए सरकार के गठन के बाद सरकार के दावे की पोल खुल रही है। लगातार भ्रष्टाचार का आरोप। दरअसल पूरा मामला बनमनखी नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 20 की है, जहां सड़क निर्माण कार्य में अनियमितता बरते जाने का आरोप लगाते हुए विरोध जताया गया। बता दें कि मिथिलेश चौधरी ने स्पष्ट शब्दों में आरोप लगा दिया है कि बिना काम का बोर्ड लगाए ही आखिरकार किस तरह यहां सड़क बनाया जा रहा है। गुणवत्ता पूरी तरह से नहीं है। उन्होंने सड़क को दिखाते हुए बताया कि देख लीजिए कि यह सड़क की गुणवत्ता क्या है। इसका प्राकलन और निर्माण हो रहा है, विभाग का पता ही नहीं चल रहा है। सड़क निर्माण में कार्य में काफी अनियमितता बरती जा रही है। ना ही निर्माण स्थल पर और ना तो योजना से संबंधित कोई सूचना बोर्ड लगाया गया है। रोड बोले ठेकेदार साहब को कि जो एस्टीमेट दिया है वहाँ से, वो एस्टीमेट के अनुसार ही रोड बनाइए। आपका बेड मिसाली कितना इंची है वो दीजिए, आपका ढलाई कितना इंची है वो दीजिए। हमको काम चाहिए एकदम ओरिजिनल, कोई डुप्लीकेट नहीं। कारण है कि पब्लिक हमसे न पूछेगा कि रोड बनाया है कितना दिन टिकेगा। ये जैसे हिसाब से रोड बना रहे हैं ठेकेदार साहब, 1 साल ये रोड नहीं जाएंगे। इसी पर हम बोले, और जैसे कि बोर्ड नहीं लगा है, बिना बोर्ड का काम हो रहा है और ढलाई हो रहा है, तो हमको कम से कम पार्षद हमको खबर तक नहीं किए कि हाँ ये रोड ढलाई हो रहा है। हमको पब्लिक सब जा करके बोला कि देखिए रोड में जो है क्या काम हो रहा है, नहीं बेड मिसाली पड़ा है। सही में आए तो 1 इंची भी बेड मिसाली नहीं है रोड में, सिर्फ कल मिट्टी गिरा है, आज रोड ढलाई हो रहा है और हमको खबर तक नहीं किया कि हाँ रोड ढलाई हो रहा है। हम जब आकर ठेकेदार साहब से पूछे तो बोलता है कि हाँ आपको फ़ोन करते ना, हाँ फ़ोन करते। हम बोले रोड जब पूरा ढलाई हो जाएगा तब हमको आप फ़ोन कीजिएगा। कितने की योजना का है? ये योजना के बारे में हमको अभी नहीं टेर चला है, वो अब वहाँ से निकालेंगे, उसके बाद एस्टीमेट पता चलेगा। वो नहर वाला बना, वो 16,300 का एस्टीमेट था। उसमें आकर के जब हम रोके तो आप बोलता है कि आप क्या डीएम हैं कि आप मेरा काम को रोकिएगा। यहाँ डीएम भी आकर के काम को नहीं रोक सकता, हम काम करेंगे। मिट्टी, इसमें जो मिट्टी झलक रहा है, बेड मिसाली नहीं है इस पर, 1 इंची से भी बहुत कम है। हर जगह मिट्टी ही मिट्टी झलक रहा है, इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं रोड के लिए। ये कितना दिन सर चलेगा? आप तो शिकायत किए हैं कहीं? शिकायत तो हम लोग को मालूम नहीं था, सुबह में ताज देख भी किया है। मुन्ना भी आप बोले यहाँ का वार्ड पार्षद जो है उनको भी कोई इन्फॉर्म नहीं हुआ, इसलिए विरोध किया जा रहा है। उनके देखने में भी कोई काम नहीं हो रहा है? नहीं, उनको कोई सूचना नहीं दिया गया है? कुछ सूचना नहीं दिया गया। क्या नाम हुआ आपका? सकलदेव कुमार पंडित। काम में बन रहा है इसीलिए। कौन सा वार्ड है ये? 20 नंबर। काम किस तरह से हो रहा है? अभी तुरंत आए होंगे। क्या काम में क्या आपको कमी नजर आया है? अभी ठीक से नहीं बन रहा है इसीलिए। क्या नाम हुआ? बुंदेलपास में सही से नहीं बन रहा, पूरे गड़बड़ बना रहा है। विशाली ने बिछाया, रोडल नहीं चलाया है, और हम लोग बोलते हैं तो कहता कि तुम डीएम है ऐसे रोक देगा काम को। कौन बोल रहा है? ठेकेदार बोल रहा है। क्या लग रहा है काम सही से नहीं हो रहा है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल गलत काम है। क्या नाम हुआ आपका? सुरेंद्र पंडित। घर यही है? हाँ जी। बता दें कि इस संबंध में कार्यपालक पदाधिकारी ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है और इस पर कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जल्दी इस पर जांच कर वहां बोर्ड लगाया जाना चाहिए। आपको बता दें कि मिथिलेश चौधरी पार्षद के माध्यम से यह जानकारी दी गई कि सड़क पर न तो बोर्ड लगा है और न ही सड़क गुणवत्तापूर्ण बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कोई विवरण भी नहीं दिया गया है। इससे यह पता नहीं चल पा रहा है कि सड़क किस विभाग द्वारा और किस योजना के तहत बन रही है, कितनी लागत से बनाई जा रही है। वहीं पार्षद ने आरोप लगाया है कि ठेकेदार मनमाने ढंग से कार्य कर रहा है। स्थानीय लोगों का भी आरोप है कि सड़क निर्माण कार्य में गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं हो रहा है।
मिट्टी और गिट्टी की परतों में मानक का पालन नहीं हो रहा है। रोलर से बस समतलीकरण भी हो रही है तो वो भी ढंग से नहीं हो रहा है। वहीं स्थानीय लोगों ने योजना की बोर्ड लगाने व पदाधिकारियों के माध्यम से निगरानी में गुणवत्तापूर्ण काम करने की मांग की है। मांग जायज भी है कि किसी भी योजना का शुभारंभ अगर होता है तो उससे पहले वहां लागत राशि और किस योजना के तहत वह कार्य हो रहा है उसका बोर्ड लगा दिया जाता है। आखिर क्या छुपाया जा रहा है या किस तरह की लापरवाही क्यों की जा रही है, यह तो सवाल उठेगा ही और इस पर कार्य होना भी चाहिए। संबंधित बनमनखी कार्यपालक अधिकारी ने तत्काल ही इस पर अपनी जानकारी उन्होंने देते हुए बता दिया है। कार्यपालक पदाधिकारी आलोक शंकर ने कि मेरे संज्ञान में आ चुका है यह पूरा मामला। कार्य पूर्व से पहले वहां शिलापट लगना चाहिए था, लेकिन संबंधित विभाग को अब इसकी जांच कर कार्रवाई करने और गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश जारी हो रहे हैं। यह अच्छी बात है कि अगर अधिकारी इस पर संज्ञान लेते हैं तो वह बेहतर है, लेकिन उस संवेदक का क्या जो सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए कुछ चीजों में लापरवाही बरत देते हैं और भुगतना स्थानीय नागरिकों को होता है। राह से गुजरने वाले उन तमाम यात्रियों के लिए होता है जो उस सड़क का उपयोग करेंगे। निश्चित रूप से सरकार की योजना है तो वह भ्रष्टाचार मुक्त हो और एक बेहतर सड़क बने। हमेशा वह कार्य पूरी तरह गुणवत्तापूर्ण संपादित हो। सरकार को इस पर भी निगाह रखनी होगी। निगाह इस बात के लिए भी होगी कि जब भी कोई भी कार्य सरकार के माध्यम से संवेदक करे तो उसकी शिलापट पहले लगाए और उसकी गुणवत्ता का पूरी तरह अपनी देखरेख में ख्याल रखे, ताकि इस बिहार का संपूर्ण विकास संभव हो, इस विकास को गति मिल सके और सही मायने में भाजपा की डबल इंजन की सरकार, नीतीश कुमार की यह सरकार वास्तव में एक बार फिर से एक नई शिखर पर नया आयाम लिखने को निश्चित रूप से अग्रसर होगा। देखना होगा कि अब किस तरह से उस सड़क की मरम्मतीकरण और उनकी गुणवत्ता की जांच होती है और क्या कुछ कार्रवाई सामने आती है। अनुभवी आंखें मीडिया के लिए बरमनखी से गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।